हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर शुरू किया थर्मोमीटरी। उसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। क्या मीनिंग है इसका? भी जब टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही सॉलिड्स की। जिसी पे बेस पे हमने लास्ट टाइम किया था डिस्कस थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में क्या था? मरकरी थर्मामीटर में मरकरी एक्सपैंड हो रही थी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने नोट किया था टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स कैन बी नोटेड, कैन बी कैलिब्रेटेड। अब बात ये हो रही है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स क्या है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स दे गेट एक्सपेंडेड व्हेन दे आर हीटेड। सो एक्सपेंशन में बी ट्रीटेड इन थ्री पार्ट्स: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो फर्स्ट हम पार्ट हम डिस्कस करें लीनियर एक्सपेंशन। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। सपोज हमारे पास एक वायर है। Now, as it is wire, its length is very very large as compared to its breadth and width, you may say. So दूसरी जो तीन डिमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जैसे मान लो हमारे पास ये बार है, इसकी लेंथ है हमारे पास, ब्रेथ है, विड्थ है या हाइट है हमारे पास। तो क्या हमने देखा, व्हेन इट इज़ इलांगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वायर तो लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अदर थिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ दे आर लेसर एज कम्पेयर टू दैट। सो जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो व्हाट डू वी सी दैट दिस लेंथ गेट्स एक्सपेंडेड। मान लीजिए हमारे पास पहले ये लेंथ कितनी थी, L1, अब कितनी होगी, L2। क्या नोट किया, L2 हैज़ बिकम ग्रेटर देन L1। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अब इसको देखते हैं थोड़ा मैथमेटिकली कैसे। तो लेट L1 बी लेंथ ऑफ ए रॉड एट टेम्परेचर T1। तो मान लो जब टेम्परेचर T1 पर हमने नोट किया, इसकी लेंथ थी L1, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। लेट L2 बी length of rod at temperature T2. Now T2 is greater than T1। अब T2 जो है T1 से ज़्यादा है। तो क्या हमने नोट किया, वी ऑब्जर्व दैट L2 हैज़ बिकम ग्रेटर दैन L1। जो नई लेंथ है, नई लेंथ मीन्स लेंथ एट टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर दैन दैट एट टेम्परेचर T1। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। सो व्हाट इज इंक्रीज, नोट कर लो आप इसको। आप देख रहे हैं लेंथ कितनी इंक्रीज हुई हमारे पास। सो इंक्रीज इन लेंथ, न्यू लेंथ माइनस ओल्ड लेंथ, L2 माइनस L1। ये लेंथ आ चुकी है। इट इज ऑब्जर्व दैट, एक्सपेरिमेंट सामने करके देखे, उनमें से क्या ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व दैट इंक्रीज इन लेंथ is number 1 directly proportional to original length L2 minus L1, it is directly proportional to L1। कितना जो इंक्रीज है दैट डिपेंड्स फॉर द ओरिजिनल लेंथ। अब मान लीजिए किसी आदमी ने बैंक में 1000 रुपया जमा करवा दिया, एक साल बाद वो पैसे लेने गया, सपोज उसको मिले 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गए या 700 एक्स्ट्रा मिल गए। एक और पर्सन है
उसने 1 लाख जमा करा दिया, व्हाट विल हैपन, इसको कितने मिलेंगे 7,000। तो क्या देखा ये 700 कुछ भी ऐसा, व्हाट डू वी सी दैट, जैसे जैसे 3 है 2, आप इसमें क्लिक करो कोई बात नहीं। मेन क्या हमने देखा, जैसे जैसे अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं फॉर ए फिक्स टाइम, दोनों का टाइम सेम है, ज़्यादा अमाउंट पर हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा ना, जो हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट है दैट इज मोर इन द केस द डिपॉजिट मनी इज मोर। सो सेम हियर, अगर पहले लेंथ ज़्यादा है तो जो ऑब्जर्व करेंगे चेंज हम, दैट विल आल्सो बी लार्जर। सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब किसी आदमी ने 1 साल के लिए पैसा जमा कराया, किसी ने करा दिया 10 साल के लिए, व्हाट विल हैपन, जिसने ज़्यादा समय के लिए कराई है, इन दिस केस जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उतना ज़्यादा इंक्रीज विल बी देयर इन द लेंथ ऑफ द रॉड। सो L2 माइनस L1 T2 माइनस T1, इसके भी क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दो बातों पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रही है, मोर द लेंथ, कौन सी ओरिजिनल लेंथ, मोर विल बी द चेंज इन लेंथ, मोर द टेम्परेचर डिफरेंस मोर विल बी इंक्रीज इन लेंथ। अब दोनों को कंबाइन कर दें हम, कंबाइनिंग बोथ व्हाट डू वी गेट, L2 माइनस L1 सॉरी हाँ L1 T2 माइनस T1 आ गया हमारे पास। अब साइन है प्रोपोर्शनलिटी साइन, अब थोड़ा सा ध्यान रखना जहाँ पर, टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट। व्हेनेवर वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन तो क्या आता है जहाँ पर इक्वल, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा, अब जो कांस्टेंट आएगा दैट इज अल्फा, इट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू दिस, इसी के जैसा लगता है। सो थोड़ा सा आप चेक दिस अल्फा here, alpha is constant of proportionality, it is called coefficient of linear expansion। नोट कर लो प्लीज़। अब ये फार्मूला हमारे पास आ गया, इसको अपने मन में रख लो। यू कैन आल्सो राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। सो फ्रॉम 1 वी कैन राइट L2 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस उस तरफ जाकर प्लस L1 प्लस अल्फा L1 T2 माइनस T1। व्हाट वुड हैपन, L1 कॉमन आ जाएगा, तो L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट लिख लो T2 माइनस T1, ऐसे भी हम फार्मूला लिख सकते हैं। यू कैन आल्सो डिफाइन दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1।
व्हाट इज अल्फा? देखो ना, L2 माइनस L1, लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे क्या था हमारे पास? आप इक्वेशन देख लो प्लीज़। L2 माइनस L1 कैसा था? अल्फा L1 T2 माइनस T1। तो ये L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। तो आप फार्मूला अल्फा का भी लिख सकते हैं ऐसे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिन लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट लिखना, व्हाट इज यूनिट ऑफ अल्फा? क्या आ जाएगा? इस, नोट करो, लेंथ है जे भी लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसर जे केल्विन में, केल्विन इनवर्स, और डिग्री में लिखना तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इट कैन आल्सो बी लाइक दिस। Another thing can be discussed here, स्पेशल केस देख लें हम। इफ T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस, शुरू में हमारे पास रॉड थी, उसका टेम्परेचर हमने रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 इज थीटा डिग्री सेल्सियस मान लें हम। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? सो आप फ्रॉम इक्वेशन वन को देखो आप, तो मान लीजिए हमारे पास आल्सो L0 की लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और L थीटा क्या मान लें? लेंथ ऑफ रॉड एट थीटा डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा हो जाए, सो क्वेश्चन नंबर 1 को आप फिर से देखो, उसमें वैल्यू फिल करके देखो क्या बन जाएगा हमारे पास। L2 माइनस L1, चेंज इन लेंथ क्या था हमारे पास? अल्फा, ओरिजिनल लेंथ L0, और साथ में क्या? चेंज इन टेम्परेचर थीटा माइनस 0। तो क्या आ गया हमारे पास? L थीटा माइनस L0 अल्फा इस थीटा। ठीक है, ख्याल रख लो, मैं लिख दूँ साथ में, L2 माइनस L1 क्या था? अल्फा L1 T2 माइनस T1। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, L थीटा L0 अल्फा L0 T2 कितना? थीटा, T1 0। सो L थीटा इस तरफ प्लस हो जाएगा, अल्फा L0 थीटा 1 प्लस अल्फा थीटा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसको भी माइंड में रख लो। समझ आ गई सारा? व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? व्हेनेवर देयर इज heating of the rod, when the rod is heated, its length gets increased. That increase in length depends upon original length, number 1, and number 2, increase in temperature. From those observations we can draw these conclusions. Now let us move to next one, surface expansion. या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लेट देयर बी ए प्लेट ऑफ एरिया से ए एंड, एक ना लिखो, आपकी बुक में एस लिखा होगा, ज़्यादा बुक से एक्स लिखते, आप एरिया एस लिख लो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, एस एंड of very small thickness. हमारे पास एक प्लेट है पेपर के जैसे, उसका कोई एरिया हो, राउंड शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कोई भी शेप हो,
एक प्लेट की तरह हमारे पास है, एक सरफेस है हमारे पास, इसका एरिया कितना है एस, उसकी थिकनेस क्या है बहुत ही कम। सो व्हाट वुड हैपन, लेट से S1 is surface area at temperature T1, same process, and S2 surface area at temperature T2, now क्या देखा हमने, T2 is greater than T1, it is observed, क्या हमने ऑब्जर्व किया, that S2 becomes greater than S1। तो ये अगर टेम्परेचर T2 T1 से ज़्यादा है, इंक्रीज करेगा, तो क्या हमने देखा, दिस एरिया गेट्स इंक्रीज। तो दिस एक्सपेंशन ऑफ एरिया विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड सरफेस एक्सपेंशन। आप देखते हैं क्या इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनता है, सेम बनेगा, एक आपने समझ लिया, बाकी सारे वैसे ही चलते रहेंगे। राइट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, S2 माइनस S1, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हमारे पास, T2 माइनस D1। इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या हमने ऑब्जर्व किया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज, पहली बात क्या नोट की हमने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंक्रीज इन ओरिजिनल एरिया, पहला फैक्टर सेम, उसमें जो लेंथ आया था इसमें ओरिजिनल एरिया लिख लो, जहाँ पूरा लिखना सरफेस एरिया। सो S2 माइनस S1 जो इंक्रीज हुआ हमारे पास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1 द ओरिजिनल एरिया। नंबर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू increase in temperature, same steps। तो क्या आएगा हमारे पास, S2 माइनस S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। फिर हमने क्या किया था, कंबाइनिंग बोथ, दोनों को कंबाइन कर दो, उसी तरह हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा, उसको रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, उसका भी कोई नाम रखा जाएगा, सेम स्टेप्स वुड बी देयर। In this case जो constant है that is called beta। Here beta is constant of proportionality and is called coefficient of surface expansion। Say this question number 1, मेन इक्वेशन यही हमारे पास है ना, तो फ्रॉम 1 वी कैन ड्रा द कंक्लूजन। एक हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम 1 S2 S1 उस तरफ जाकर ऐड हो जाएगा, S1
अगेन सेम, इसमें आप S1 को कॉमन ले लो, आल्सो फ्रॉम 1 यू कैन राइट, ऊपर ले देते हैं हम। ये नोट कर लिया आपने। आप बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से, बिल्कुल कर सकते हैं हम। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर आप पे बीटा फाइंड करो तो क्या आ जाएगा बीटा, S2 माइनस S1, ये सब जाकर डिवाइड हो जाएगा S1 T2 माइनस T1। तो ये भी आप अगर कहा जाए फाइंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, तो वो भी हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगेन फाइंड द यूनिट्स ऑफ दिस बीटा, इसके यूनिट क्या हो गए हमारे पास। अगेन आप देखो, दिस इज सरफेस, दिस इज आल्सो सरफेस, इट गेट्स कैंसल्ड आउट, क्या रह जाएगा नीचे टेम्परेचर। सो यूनिट्स और बीटा में भी केल्विन इनवर्स कह दो और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ऐसा की बात करोगे तो केल्विन में आ जाएगा, MKS की बात करोगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ये भी आ गया सिंपल। सेम करें स्पेशल केस, आप देख लो, इफ T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, मान लो हमारे पास L2 क्या आ जाएगा हमारा, L1 क्या आ जाएगा हमारा L0, T2 क्या थीटा डिग्री सेल्सियस, L2 का हमने क्या माना L थीटा। वी नोट फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हमने नोट किया, सॉरी इसमें सरफेस की बात हो रही हमारे पास। सो S1 इज इक्वल टू S0 और S2 क्या बन गया हमारे पास S थीटा। क्या आएगा हमारे पास S थीटा माइनस S0 इज इक्वल टू बीटा, और साथ में क्या आ रहा था हमारे पास L1 कितना था वो S1 सॉरी S1 और चेंज इन टेम्परेचर थीटा माइनस 0, क्या S थीटा S0 थीटा उस तरफ चला जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा, तो व्हाट डू वी सी, तो ये भी रिलेशन आप याद रख लेना। दिस इज स्पेशल केस व्हेन इनिशियल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर इज थीटा डिग्री सेल्सियस। सो द इक्वेशन मे बी रिटन लाइक दिस। अब थर्ड देख लो, वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन, बिल्कुल सेम स्टेप्स हो गए हमारे पास। So let there be a solid body, कोई बॉडी है हमारे पास, क्या करें, लेट उसका V1 be its वॉल्यूम एट टेम्परेचर मान लो T1, V2 क्या है हमारे पास अगेन T2। वही बातें अगर नाउ T2 इज ग्रेटर दैन T1, इट इज ऑब्जर्व्ड, ज़्यादातर केसेस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, V2 इज ग्रेटर दैन
V1, तो दिस वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज, जहाँ वॉल्यूम चेंज होगा हमारे पास, फिर वही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादातर हम बच्चों को जो होमवर्क दे देते हैं, बट वो होमवर्क करते ही नहीं बच्चे, इसलिए मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। सेम स्टेप है, जहाँ L1 L2 था वहाँ S1 S2 आ गया, फिर वहीं पर V1 V2 आ रहा। कौन चेंज हो रहा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में अल्फा आएगा, दूसरे में बीटा, तीसरे में गामा आ जाएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट increase in volume is directly proportional to number 1 ओरिजिनल वॉल्यूम, वो कितना हमारे पास V1 था, so V2 minus V1, this change is directly proportional to V1। सेकंड क्या हमारे पास आया? इंक्रीज इन टेम्परेचर, so V2 minus V1 T2 minus T1, combining both, what do we get? V1 T2 minus T1। अगेन इसको रिमूव करो प्रोपोर्शन साइन को, ये गामा कांस्टेंट आ जाएगा। गामा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is called coefficient of वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो आप यहीं पर, ये रिलेशन में ना काम आएगा। इससे क्या ड्रा कर सकते हो आप? फ्रॉम इक्वेशन 1 V2 इज इक्वल टू V1, सेम इक्वेशन आ जाएगी, 1 कॉमन, V2 V1 उस तरफ चला गया, ऐड हो जाएगा, तो V2 V1 कॉमन आ गया, सेम वुड बी देयर। सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ गामा। So from equation 1 we can write क्या राइट कर सकते हैं हम? गामा इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 T2 माइनस T1। गामा कैन आल्सो बी फाउंड। यूनिट क्या होगी? सेम वही जो वहाँ पर लॉजिक था, यहीं पर भी वही लॉजिक है, ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम, कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या इसके? और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। स्पेशल केस भी वैसा ही होगा, इफ़ पहला टेम्परेचर हमने ले गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको क्या लिखेंगे? L1 को L0। दूसरा ले लिया हमने थीटा डिग्री सेल्सियस, तो इसको क्या लिख देंगे हम? L थीटा। देयरफॉर क्या हमने हमारे पास आया? L थीटा माइनस
L0 इज इक्वल टू गामा, सॉरी अगेन यहाँ वॉल्यूम आना था, V1 इज इक्वल टू V0 और V2 V थीटा हो जाएगा। सो द चेंज इन वॉल्यूम V थीटा माइनस V0 इज इक्वल टू गामा, देन पहले वाला वॉल्यूम V0, चेंज इन टेम्परेचर थीटा माइनस 0, सो V थीटा इस तरह प्लस हो गया, गामा V0 थीटा। इक्वेशन कैसी बन जाएगी हमारे पास, ये भी इक्वेशन आप याद रख लेना। हो गए सारे। सो तीनों ही आप याद रखना, कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, लीनियर एक्सपेंशन हो, चाहे सरफेस एक्सपेंशन और चाहे वॉल्यूम एक्सपेंशन। डरना बिल्कुल नहीं आपने, सिर्फ नाम ही, या एक पर L1 आ रहा है, दूसरे पर L2, तीसरे पर S1 आ रहा है, एक में L, एक में S, एक में V, और एक में अल्फ़ा, एक में बीटा, एक में गामा। तो वैसे ये आर्टिकल ख़त्म हो गया हमारा। वैसे आपके सिंपलिसिटी के लिए ये आपको दोबारा देखा जाए, रिवाइज कर लो तो कैसा दिखा रिलेशन। एक का था L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फ़ा और L1 T2 माइनस T1। दूसरे में क्या आया हमारे पास, सेम S2 माइनस S1 बीटा S1 T2 माइनस T1, यही जो है हमारे पास। इसमें क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 बीटा, अब V1 T2 माइनस T1। और ये स्पेशल केसेस थे हमारे पास, उसमें क्या आ रहा था, L थीटा इज इक्वल टू L0 1 माइनस अल्फ़ा थीटा। ये थीटा रह जाता था हमारे पास, थीटा माइनस 0 थीटा, तो ये उस तरफ से अगर ऐड होकर कॉमन आ गया तो L1 कॉमन था, 1 प्लस अल्फ़ा T1 में, सेकंड में सेम आ जाएगा एस थीटा। तीसरे में यहाँ भी ये आ जाएगा। बिल्कुल सेम इक्वेशंस हैं, सेम मेथड हमारे पास, नोट कर लो। ऐसे आप याद रखते हो इसको, तो याद कर लोगे आसानी से। सो लेट अस डू अनदर स्मॉल आर्टिकल। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा और गामा। ये अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, और गामा। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, इनमें रिलेशन क्या आपस में। सो लेट अस फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। पहले दोनों में ट्राई करते हैं हम। तो मान हमने अल्फा और बीटा में रिलेशन फाइंड करना है। हम क्या लेंगे, एक प्लेट लेते हैं, लेट देयर बी ए rectangular plate of length L1 and breadth B1 at temperature T1। एक हमारे पास प्लेट है रेक्टेंगुलर शेप की, टेम्परेचर T1 में इसका हमारे देखा, इसकी लेंथ L1 है और ब्रेथ B1 है। लेट द
टेम्परेचर will be increased to T2। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया इसका। What will happen? So let L2 and B2 be its new length and breadth। मान लें हमारे पास तो ऐसा हो जाएगा हमारे पास, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ भी बढ़ जाएगी हमारे पास और ब्रेथ भी बढ़ेगी। तो क्या देखा हमने, इसके साथ साथ क्या हो रहा है हमारे पास, दिस लेंथ एंड ब्रेथ दे बोथ गेट इंक्रीज्ड, सो एरिया वुड बी इंक्रीज्ड, इसका एरिया बढ़ जाएगा। ये हमारे पास लेंथ है पहले वाली, नई लेंथ कितनी आ गई L2। सिमिलरली हेयर इट इज ब्रेथ, इट इज B2, इट इज B1। ऐसे हमारे पास केस आ गया। तो क्या देखते हैं हम, एरिया फाइंड कर लेते हैं ना। सो एरिया एट टेम्परेचर T1 कितना आएगा हमारे पास, S1 इज इक्वल टू L1 B1 लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया टेम्परेचर T2 कितना आ जाएगा, S2 L2 B2। कर लिया नोट आपने। आप देखते हैं क्या रिलेशन पढ़े आपने पहले। We know in case of सरफेस एक्सपेंशन क्या देखा हमने, क्या नोट किया था, S2 माइनस S1। अब एक बात और कर लेते हैं हम इसमें ना, टेम्परेचर पहला क्या मान लें हम, क्या मान सकते हैं, इसको 0 मान लो, इसको थीटा मान लो, तो काम और आपका आसान हो जाएगा डन। तो वैसे भी हम कर सकते हैं इसमें। सो फर्दर कर लें हम, लिख लो पहले इसको S2 दिस मच, और क्या क्या आया था हमारे पास, दिस S1 और बीटा T2 माइनस T1, ये आ जाता हमारे पास, ये रिलेशन था। एक तो हमने ये पढ़ा। अब वही देख लें, इफ़ लेट T1 0 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज थीटा डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, S थीटा माइनस S0। नेक्स्ट रिलेशन में हम सीधा यूज़ कर लेंगे, मैंने आपको रिवाइज कराना, एक बार आप देख लो। तो क्या आ जाएगा अब, यस S0 बीटा और यहाँ पर क्या रहेगा थीटा। तो ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है एक। तो व्हाट इज दिस, S थीटा, क्या रिलेशन है हमारे पास, S0 प्लस S0 बीटा थीटा S थीटा। एक रिलेशन हमारे पास ये आ चुका, से इट इज़ 1। आपकी चॉइस है, आप ऐसे ज़्यादा लेंथी वे से आ सकते हो मैंने समझाने के लिए, आप डायरेक्टली जिस रिलेशन को यूज़ कर सकते हो, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री एंड फाइनल टेम्परेचर इज थीटा। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ चुका, दिस इज फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। नाउ we know from linear expansion, उसमें हमने क्या देखा, L2 माइनस L1 क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू, इक्वेशन आ जाएगी L1 की L2 की, तो वही उसके साथ टेम्परेचर हम लिखेंगे। तो हमारे पास सिंपली
वी कैन डायरेक्टली राइट दैट इक्वेशन। सो लिख लो सीधे एल थीटा, दूसरे टेम्परेचर पर कितना आ रहा है हमारे पास, क्या आएगा, दिस L0 1 प्लस अल्फा थीटा। दूसरे में L0 और बी थीटा, ब्रेथ के बारे में इक्वेशन थी, क्या आएगा, बी थीटा इक्वल टू B0 1 प्लस क्या आएगा 1 प्लस अल्फा थीटा, उसमें भी आ गया। सो एरिया व्हाट इज दैट थीटा, सो एरिया एस थीटा इज इक्वल टू एल थीटा बी थीटा। एक तो हमने ये रिलेशन याद रखना, इसे लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब बात हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। फिर नई लेंथ इतनी मांगी हमारे पास, नई ब्रेथ इतनी आ चुकी है, तो नया जो नया एरिया है, तो न्यू एरिया शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। जो ये हमारे पास है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अब ये L0 बन गया जी एल थीटा, ये B0 जे बी थीटा। जो नए रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लिखो इसको क्या आ जाएगा, एल थीटा 1 प्लस अल्फा थीटा इंटू दिस B0 1 प्लस अल्फा थीटा। क्या आ गया, एस थीटा इज इक्वल टू L0 B0 अल्फा थीटा स्क्वायर। अब इसको देखो क्या है, हेयर L0 B0 ये क्या हो गया हमारे पास, इजिकल टू L1 B1 इजिकल टू S1 इजिकल टू S0। ये स्टेप मैंने ज़्यादा लिख दिए, आप सीधा लिख मीन्स इट इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है ये पहले वाली रेक्टेंगल की थी जो लोअर टेम्परेचर पर था हमारे पास, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन। इक्वेशन कैसी बन गई हमारे पास, ये आ जाएगा एस थीटा इज इक्वल टू S0 1 प्लस अल्फा एस स्क्वायर आ गया। आप इसको जो स्क्वायर की टर्म है इसको एक्सपेंड करो, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB 2 अल्फा थीटा। एज अल्फा इज वेरी स्मॉल, अगर मान लें अल्फा हमारे पास 0.01 है तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0.001। अगर नंबर 1 से कम है उसका स्क्वायर करोगे, जितनी पावर बढ़ाते रहोगे उतनी वैल्यू उसकी कम हो रही है। सो दिस द टर्म्स with alpha square is negligible as compared to 1, so can be neglected। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ करते हैं, तो ये टर्म तो बहुत ही स्मॉल है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अगर मैं कह दूँ किसी के पास वहाँ था 2056 है तो एक नंबर हमारे पास 0.0001 है, दिस नंबर इज़ वेरी स्मॉल, तो आपको इसको छोड़ दो। सेम इज़ हियर, इसको निगलेक्ट कर दो तो क्या बन गया हमारे पास, एस थीटा इज इक्वल टू S0 1 प्लस 2 अल्फा थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो आप पहले वाली इक्वेशन याद करो क्या थी हमारे पास, तो मैं सारा कुछ रब कर रहा हूँ आपके पास यहाँ पर। ये इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास। अभी आपने जो पहले किया था सरफेस एक्सपेंशन को यूज़ करके, वो इक्वेशन कौन सी थी, वो इक्वेशन थी ये वाली, एस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा थीटा S0। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 और 2। क्या देखा हमने,
दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो क्या देखेंगे हम, एस एल्फा थीटा, एस नोट कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस बीटा थीटा 1 प्लस 2 एल्फा थीटा, 1 कैंसल, 2 एल्फा थीटा, थीटा भी कैंसल तो बीटा इजिकल टू 2 एल्फा। सो ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन coefficient of surface expansion and linear expansion. In the same way we will find relation between alpha and gamma. Let it try. अब इसको हम सिंपल स्टेप्स में करेंगे। Relation between alpha and gamma. So let there be a cube of लेंथ, क्या मान लें हम, शुरू से मान लेते हैं, L0 लेंथ, L0 ब्रेथ, B0 एंड हाइट से H0 एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। काम आसान कर दिया हमने। पहले मान लो, लेट एल थीटा बी थीटा एंड एच थीटा बी इट्स न्यू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एट टेम्परेचर कितना मान लें हम, थीटा डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम क्या है, लेट बी नॉट बी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वी थीटा भी वॉल्यूम एट थीटा डिग्री सेल्सियस। तो क्या देखा हमने नेक्स्ट, ये नोट कर लिया आपने सारा। आप देखते हैं हम नेक्स्ट। वी नो इन वॉल्यूम एक्सपेंशन वी क्या हमारे पास, वी थीटा इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। हेयर वी नॉट क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी लेंथ न्यू ब्रेथ न्यू हाइट। वी नो फ्रॉम लीनियर एक्सपेंशन, उसमें आपने क्या देखा था, तीनों के क्वेश्चन लिखते हैं। एल थीटा क्या होता है हमारे पास, L0 1 प्लस एल्फा थीटा। बी थीटा क्या होता है, B0 1 प्लस बीटा थीटा। एंड हाइट करो तो थर्ड डिमेंशन H0 1 प्लस बीटा थीटा, सॉरी लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा अल्फा। अब इससे आप फाइंड करो वॉल्यूम। वी थीटा कितना आ गया, एल थीटा इंटू बी थीटा इंटू एच थीटा। सबकी वैल्यू फिल कर दो, क्या देखोगे आप, L0 B0 H0 आ गया हमारे पास। और साथ में क्या आएगा, 1 प्लस एल्फा एक बार, 2 3 बार, 1 प्लस एल्फा थीटा होल क्यूब। ये क्या हमारे पास, दिस इज वी नॉट।
सो वी थीटा इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस एल्फा थीटा क्यूब। अब आप क्यूब का फार्मूला लगा दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब ऑफ 1 का क्यूब 1 होता है, बी क्यूब प्लस 3 ए क्यूब प्लस बी 1 स्केयर इंटू दिस मच प्लस 3a बी स्केयर, तो 3a इंटू 1 एल्फा स्केयर थीटा स्केयर। फिर आप कहोगे दिस एल्फा स्केयर की टर्म और एल्फा क्यूब की टर्म, these are very small terms so can be neglected, as alpha is very small so terms with alpha square and alpha cube can be neglected as compared to 1। तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो क्या देखेंगे हम इसमें, फिर ये नोट कर लो आप, इसी तरफ रहते हैं हम। सो इनको छोड़ दो। ऑब्जर्व दैट दिस टर्म इज, ये भी मैं लीव कर दूंगा, यहाँ पे कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। व्हाट वुड हैपन, वी थीटा इज इक्वल टू वी 0 1 प्लस 3 एल्फा थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी। एक बार वॉल्यूम हमने ऐसे फाइंड कर लिया, वो फार्मूला शुरू वाला यूज़ करके वॉल्यूम एक्सपेंशन का। दूसरा हमने बना लिया लीनियर एक्सपेंशन के फार्मूले को यूज़ करके, लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करके। अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, एक में हमारे पास एल्फ़ा है, एक में गामा। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम, एंड द सेम मैनर वी विल फाइंड द रिलेशन। करोगे कंपेयरिंग, ये मैंने रख दिया आपकी याद के लिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या होगा, वी 0 1 प्लस गामा थीटा इज इक्वल टू, ये रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था ऐसा हमारे पास। अब वी नॉट कॉमन है, कट जाएंगी, 1 प्लस गामा थीटा, 1 माइनस हो गए। सो व्हाट डू वी सी, थीटा इज इक्वल टू 3 एल्फा। तो ये रिलेशन भी हमने फाइंड कर लिया गामा और अल्फा में। अब बात आती तीनों में क्या आपस में रिलेशन है, तो कॉमन रिलेशन लिख सकते हैं हम। मान लो गामा और बीटा में क्या रिलेशन है, उसमें हमने हेल्प करेगा अल्फ़ा। सो तीनों का रिलेशन फाइंड करके देखते हैं हम। ये कॉमन आप लिखने की जगह पर, सो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन अमंग अल्फ़ा बीटा एंड गामा। वी नो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, इट मीन्स अल्फा इसके इम्प्लाइज का साइन है। अल्फा क्या आ गया, बीटा अपॉन 2। आल्सो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, इसका मीनिंग अल्फा कितना आ गया, गामा अपॉन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को यूज करते, क्या अल्फा बीटा बाई 2 भी है, गामा बाई 3। तो रिलेशन आ गया हमारे पास। चॉइस आपकी कोई भी यूज़ करो। आपने कहा बीटा और गामा में रिलेशन फाइंड करना, तो आपको कैसे, बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। तो क्या आ गया हमारे पास, बीटा लिखना तो बीटा 2/3 गामा, अगर गामा लिखना तो गामा 3/2 बीटा। तो ऐसे हम कोई भी रिलेशन लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द कॉमन रिलेशन। तो ऐसे हमने अल्फ़ा बीटा और गामा जो कोएफिशिएंट्स हैं लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन के, उन सब का रिलेशन हमने फाइंड कर लिया।
अब एक और सिंपल सा टॉपिक हमारे पास रह गया, दैट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी। उसको हम डिस्कस करते हैं अभी, इसको नोट कर लो आप। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। द एबिलिटी of a material to conduct heat through it is called thermal conductivity. अब ये प्रॉपर्टी है किस मटेरियल की। अब आपको आयरन में आप देखो तो जल्दी हीट कन्वे हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है ना। आप हीट के पास लेके जाओ तो आयरन रॉड गर्म होनी शुरू हो जाएगी, बाहर ठंड में रखते हो तो ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। वुडन की रॉड के साथ ऐसा नहीं होगा, उसकी कंडक्टिविटी और है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। तो कैसा होगा उसकी प्रॉपर्टी, अब कैसे इसका कोफिशिएंट हम देखेंगे ऐसा बनता। तो देखें, लेट देयर बी, फर्दर डिस्कस करते हैं हम। सो लेट देयर बी ए क्यूब ऑफ लेंथ डी। अब क्यूब है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होगी हमारे पास। एरिया ऑफ ईच फेस, इसको मान लो आप ए। ऐसी कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, ये क्यूब हमने ड्रा कर लिया। ये दो सरफेस की हम बात करेंगे, ये लेफ्ट वाला सरफेस और ये मान लो हमारे पास राइट वाला सरफेस। इसका नाम हम रख देते हैं, मान लो बी सरफेस, इसको मान लो आप कह दो से इट इज डी सरफेस, है ना, ऐसा है। सो दिस सरफेस इज एट हाई टेम्परेचर, से इट इज एट θ1, दिस इज एट θ2 एंड θ1 इज ग्रेटर दैन θ2। तो हीट क्या करेगी, हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस, इस सरफेस इस तरफ। इसको आप ऐसे ड्रा कर सकते हो, साइड व्यू लेना हो तो ऐसे क्यूब ड्रा कर लिया हमने। सो दिस इज सरफेस, दिस बी सरफेस हमारे पास, दिस इज एट θ1 टेम्परेचर, ये कितने पर थीटा। तो हीट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। अब क्या देखा गया, सो लेट फेस बी ऑफ क्यूब इज एट टेम्परेचर θ1 and face D, now D of cube is at temperature θ2, θ1 is greater than θ2, θ1 θ2 से ज़्यादा है। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, ये सारा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके फिर आपको एम्पिरिकल फार्मूला बनाया जाता है हमारे पास। तो θ1 ग्रेटर दैन θ2 है, तो हमने क्या पढ़ा, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ हीट, मान लो क्यों है,
flowing from surface या face B to face D is कितनी होगी? तो क्या प्रॉपर्टीज? नंबर 1 is directly proportional to area of each face. एरिया कितना माना हमने? ए। तो पहली बात ये क्या हुआ है? दैट डिपेंड्स अपॉन ए। जितना एरिया ज़्यादा उतनी हीट क्या है? दैट फ्लोस मोर। अगर मैं जहाँ बॉडी हॉट बॉडी हमारे पास, इसको मैं ऐसे टच करूँ तो जो मुझे हीट आएगी मेरे पास कम आएगी। पूरा हाथ लगा दूँ तो ज़्यादा हीट विल बी फ्लोन फ्रॉम दैट बॉडी दिस बॉडी। So more the area of the face, more will be the transfer of heat. पहली बात आ गई हमारे पास। दूसरी बात क्या आएगी? जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा is directly proportional to temperature difference। अब दूसरी बात आ गई, जितनी ज़्यादा बॉडी हॉट टेम्परेचर ज़्यादा है, टच करूँगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होने के चांस हैं। सो θ1 माइनस θ2। दूसरी बात आ गई हमारे पास। थर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन फेसेस। तो तीसरी बात क्या है? जितनी दोनों में दूरी ज़्यादा उतनी हीट कम फ्लो होगी। अगर ये बॉडी को हॉट बॉडी मेरा बोर्ड हो जैसे ना, अगर मैं यहाँ पर हाथ रखूँगा थोड़ी हीट आ रही मेरे पास, दूर जाऊँगा तो हीट और कम होनी शुरू हो जाएगी। एज आई अप्रोचेस क्लोज टू द सरफेस मोर हीट विल बी एक्सचेंज। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना क्या हमारे पास, उतना ही हीट का फ्लो होगी हमारे पास। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, क्यू इज़ 1/T। एक और फैक्टर, जितना टाइम ज़्यादा उतनी हीट ज़्यादा फ्लो होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके टाइम टी। अब बात आई क्यू इस, जितनी देर तक आप ज़्यादा रखोगे सरफेस को हॉट उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होगी। और एक हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। अब नेचर के नेचर से डिपेंड्स अपॉन, ये मत भूल जाना, नेचर ऑफ मटेरियल। अब इसका मैथमेटिकल कुछ नहीं हमारे पास, वो आगे आ जाएगा, हम देखोगे। फिर नेचर कौन सी है? डिफरेंट मटेरियल्स की कनेक्टिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है हमारे पास। तो सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं अभी हम। सो कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, क्या देखा हमने? कंबाइन करके देखोगे आप क्या, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू इसके, एक आपने कहा था एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, डी भी आ गया था, फिर लास्ट में टी आया था। चारों बात, एरिया ऑफ द फेस जितना ज़्यादा उतना हीट ज़्यादा फ्लो होगी, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा उतनी हीट फ्लो होगी, जितना टाइम ज़्यादा के लिए रखोगे आप उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगी, और दोनों में डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करें तो हमारे पास आएगा के। अब बात आ गई ना मटेरियल पे डिपेंड करने की, है ना, वो डिसाइड करें के। हेयर एक तो आप ये फार्मूला नोट कर लो, हेयर के इस, एक तो बात ये वही बात कांस्टेंट है किसका, ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
फर्दर अब एन is called coefficient of thermal conductivity. एक इस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल। तो ये था रिलेशन, हमने देख लिया। अगर फर्दर आपको कह दे तो इसके अब यूनिट क्या होंगे तो करोगे आप, यूनिट्स फाइंड कर सकते इसके। के की यूनिट फाइंड करके बताओगे आप। पहले तो के फाइंड करो, क्या आ गया हमारे पास, के क्यू डी। अब क्यू डी ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी। हम यूनिट्स फाइंड करने लगे इसके के क्या होंगे ना। अब देखो कि ये हमारे पास क्या होता, ऐसा यूनिट की हम बात करें, ये जॉल में होता, दिस इज इन मीटर डिस्टेंस, एरिया इन मीटर स्क्वायर, ये क्या हमारे पास आएगा, केल्विन। अब ये ख्याल रखना, इसका सिंबल भी के है, ये केल्विन के लिए के हमारे पास है। अगर आ रही मुश्किल आ रही है आपको समझने में तो जहाँ इसको एलैबोरेट कर लो, तो केल्विन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। ये हमारे पास आ गया सेकंड। तो क्या आ गया हमारे पास, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। नहीं कंफ्यूजन हो रही तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ये के जो है, के सिंपल फॉर केल्विन, एस है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉल पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं आप, वाट। तो दिस इज एस यूनिट ऑफ के। अब डिफाइन कर सकते हैं आप के, व्हाट इज के, डिफाइन करना कितना है किसी मटेरियल का, फाइंड करना हमने, डिफाइंड के ऑफ ए गिवन मटेरियल। अभी आप देखते हैं हम उसको भी, अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कौन सा है वो, के। तो देखिए हम, वी नो व्हाट इज क्यू, के ए θ1 माइनस θ2 टी अपॉन डी। फ्रॉम दिस वी गेट के कितना आ जाता है हमारे पास, क्यू डी के θ1 θ2 टी। हम क्या देखें, हम सबको वन करके देखें। सो लेट डी 1 मीटर, ए 1 मीटर स्क्वायर, इसको यूनिट मान लें, डी को एक यूनिट ले लिया हमने, ए को भी एक यूनिट 1 मीटर स्क्वायर। थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास आ गया 1 केल्विन, और टाइम के लिए कितना होगा ना, 1 सेकंड। तो क्या नोट करोगे आप, क्यू 1 सबको 1 बन गया हमारे पास, 1 1 1, तो के इज इक्वल टू क्यू। इसका क्या मीनिंग है, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी is the
अमाउंट ऑफ हीट, यही हीट ना, हीट क्रॉसिंग पर सेकेंड through a surface between opposite surfaces each of area 1 meter square separated by distance 1 मीटर। सारी बातें आ गई मेरे पास। टेम्परेचर की बात नहीं है, विच आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन। क्या रहा है, उतनी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ हीट जो पास करेगी बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस। कितनी हीट पासिंग इन 1 सेकंड में, कितनी हीट पास करे बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर। उनमें सेपरेशन कितनी 1 मीटर, और दोनों का मेंटेन कहाँ पर रखा गया, मुझे टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन। उस दौरान जितनी हीट फ्लो होगी उतने टाइम में, उतने एरिया में, उतने टेम्परेचर डिफरेंस में, दैट हीट वुड बी कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसे हम कह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो मेन टॉपिक्स हमने सारे डिस्कस कर लिए इस चैप्टर के। इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं थर्मोमीटरी। आप देखो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोमीटरी। और एप्लीकेशंस की बात करें तो मेजरली कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो कन्वेक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास। कन्वेक्शन में कैसे, रेफ्रिजरेटर देख लो आप, जो हमारे एयर कंडीशनर्स हैं उसमें क्या है, जो गैसेस हैं दे आर टेकिंग अवे हीट को लेके जा रही, कूलिंग कर रहे हैं ना। सो द हीट एक्सपैंड कर रही, हीट की एक्सपेंशन होती है, तो हीट इज़ टेकन अवे, वो बात होगी। टेम्परेचर थर्मामीटर नोट करना हो तो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स आर देयर, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में लिक्विड थर्मामीटर्स आर देयर, गैस थर्मामीटर्स आर आल्सो देयर, फिर थर्मोस्टैट्स आर देयर। Thermostat means application of thermometer in such a way where we have to control the temperature। इतना टेम्परेचर हो जाए, जैसे आपका गीज़र लगा एक ख़ास टेम्परेचर के बाद वो कट कर जाता है, तो वी कैन चेंज दैट लेवल, बट उसको कौन सेट करेगा, थर्मोस्टैट। एयर कंडीशन लगे हैं, इतने टाइम के बाद, इतने टेम्परेचर के बाद वो कट कर जाएगा, वो हम डिसाइड करेंगे 30 पर कट करना है, 20 पर कट करना है, कहाँ पर कट करना है। दोस्त जो डिवाइसेस आर कॉल्ड थर्मोस्टैट्स, उसमें यूज़ होता है। फिर रेफ्रिजरेशन वगैरह हमारे पास आ गया, क्रायोजेनिक्स आ गया, मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रोज कर सकते हैं हम एट ए वेरी वेरी लो टेम्परेचर। सो थिंग्स कैन बी प्रिजर्व, जैसे ब्लड है वो खास सैंपल उनको प्रिजर्व करना है, कुछ फूड के खास सैंपल है हमारे पास उनको प्रिजर्व करना है, तो वे रिक्वायर वेरी वेरी स्मॉल टेम्परेचर्स। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर जाके हमें ऑब्जर्व होती हैं, जैसे सुपर कंडक्टिविटी, जो फिनोमेना आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस में। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, फिर ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल गेट्स टू जीरो वैल्यू। तो दीज सच फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व्ड एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स। तो कई बार हमें लो टेम्परेचर चाहिए, कई बार हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कई बार हमने टेम्परेचर मेजर करना है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड विद द नॉलेज ऑफ थर्मोमीट्री। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सिलेबस के लिए आपके, और वैसे भी लाइफ के लिए। तो क्लास इसी के साथ हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। अगर और लेक्चर लगा तो मैं कुछ पेपर्स के बारे में डिस्कस करूँगा, उनकी जो पुराने पेपर आए हैं उनका लेक्चर बना के देखूँ। अदरवाइज सिलेबस इज़ कम्प्लीट, आप पेपर की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू क्लास।